20 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसका नाम है इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली। उम्मीद है आप इस प्रीडेटर के नाम से वाकिफ़ होंगे क्योंकि इस नाम से हॉलीवुड में कई फिल्म्स आ चुकी है। प्रीडेटर का मतलब होता है एक ऐसा जानवर जो दूसरे जानवर को मारकर खाता है। तो इस कहानी में इंडियन प्रीडेटर कहा गया है एक सीरियल किलर को जिसका नाम है चंद्रकांत झा। ऐसा रिपोर्ट हुआ था कि साल 1998 से लेकर 2007 के बीच वह 8 लोगों को मौत के घाट उतार चुका था। और तो और उसके क्राइम करने का तरीका कुछ ऐसा था जो किसी को भी एक पल के लिए हताश कर दे। आखिर क्या है चंद्रकांत झा की कहानी और नेटफ्लिक्स वालों ने कितना सच और कितना झूठ दिखाया है, इस बात को आप समझ ही जाएंगे जब हम आपको चंद्रकांत झा की पूरी कहानी सुनाएंगे। तो चलिए अब देर नहीं करते हैं और सीधे वीडियो पर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। चंद्रकांत झा का जन्म मधेपुरा बिहार में साल 1965 के आसपास हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उसकी मां एक टीचर थी और पिता किसान थे, लेकिन चंद्रकांत को कभी भी उसके फैमिली से वह सपोर्ट नहीं मिला जो एक आम बच्चे को मिलना चाहिए था। नतीजा यह हुआ कि उसमें चिड़चिड़ापन आने लगा। उसकी एजुकेशन भी मिडिल स्कूल तक ही रही और इसके बाद वह कमाने के लिए दिल्ली चला गया। वह मैक्सिमम पश्चिम दिल्ली में रहता था और आज़ाद नगर मार्केट में हरी सब्जियों की लोडिंग और अनलोडिंग करने का काम करता था, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा कुछ और ही चलता रहता था। चंद्रकांत झा की 2 शादियां हुई है। उसकी पहली बीवी उसे 1 साल के अंदर ही छोड़कर चली गई थी, जिसके बाद उसने दूसरी शादी की। दूसरी शादी से उसको 5 बेटी हुई। वह अपने परिवार से अक्सर दूर ही रहता था, हालांकि वह अपने परिवार को समय समय पर रुपया भेज दिया करता था। जहां वह अपने फैमिली को अलीपुर के आसपास रखे हुआ था, वहीं खुद वह वेस्ट दिल्ली में रहता था। चंद्रकांत झा के खूनी खेल की कहानी शुरू होती है 1998 से, जब दिल्ली के आदर्श नगर में एक सिरकटी लाश मिली। पुलिस ने पड़ताल की और चंद्रकांत झा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, लेकिन सबूतों के अभाव में वह बरी हो गया। जेल से चंद्रकांत की रिहाई के बाद तिहाड़ जेल के सामने सिरकटी लाशों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। रिहाई के बाद दूसरी लाश 27 जून 2003 को अलीपुर में मिली। तीसरी लाश 20 नवंबर 2003 को तिहाड़ जेल के सामने मिली। चौथी लाश 2 नवंबर 2005 को मंगोलपुरी में मिली। 5वीं लाश 20 अक्टूबर 2006 को तिहाड़ जेल के सामने मिली। छठी लाश 25 अप्रैल 2007 को और 7वीं लाश 18 मई 2007 को तिहाड़ जेल के सामने मिली। दिल्ली पुलिस को चुनौती देने के लिए इस सनकी सीरियल किलर ने 2 लोगों की हत्या कर उसके सिर को तिहाड़ जेल के बाहर फेंक दिया था। इस दौरान पुलिस ने वहां से एक चिट्ठी भी बरामद किया जिसमें हत्यारे ने उसे पकड़ने के लिए जांच एजेंसी को खुलेआम चैलेंज किया था। कहा जाता है कि चंद्रकांत झा के निशाने पर ज़्यादातर वे लोग होते थे जो यूपी बिहार से काम की तलाश में दिल्ली आते थे। वो इन लोगों को नौकरी दिलाने का लालच देता था और अपने कॉलोनी स्थित मकान में रखता था। वह इन लोगों को शराब और नॉनवेज भी खाने के लिए देता था। शराब पिलाकर वह अपने शिकार की हत्या कर देता था। हम अब आपको बताते हैं कि चंद्रकांत झा ने कौन सा मर्डर कब किया था। मर्डर नंबर 1 साल 1998। पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर में सिरकटी लाश मिली। मृतक था मंगल उर्फ औरंगजेब। पुलिस ने चंद्रकांत झा को गिरफ्तार किया, लेकिन वह कोर्ट से साल 2002 में बरी हो गया था। मर्डर नंबर 2 27 जून 2003। आउटर दिल्ली के अलीपुर में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज की बैक साइड में एक सिरकटी लाश मिली। मृतक बिहार का रहने वाला शेखर था। 20 मई 2007 को चंद्रकांत झा की गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर राजेश कुमार ने कहा कि शेखर की हत्या झा ने की थी। शेखर के शराब पीने और बहुत झूठ बोलने की वजह से झा ने उसका मर्डर किया था। सबूत न मिलने के बाद कोर्ट ने चंद्रकांत झा को रिलीज कर दिया। मर्डर नंबर 3 20 नवंबर 2003। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के बाहर प्लास्टिक बैग में बंद सिरकटी लाश मिली। वह शव चंद्रकांत झा के ही गांव का रहने वाला उमेश झा का था। ज्वाइंट कमिश्नर ने उसका हत्यारा भी चंद्रकांत झा को ही बताया। वजह बताई कि उमेश का झूठ और धोखेबाजी से चंद्रकांत झा को गुस्सा आ गया था। सबूत न मिलने के बाद कोर्ट ने इस मामले में भी चंद्रकांत झा को रिलीज कर दिया। इसके बाद मर्डर नंबर 4 2 नवंबर 2005 को हुआ था। बिहार के रहने वाले गुड्डू का शव मंगोलपुरी इलाके में नाले से मिला। ज्वाइंट कमिश्नर ने इस हत्या का जिम्मेदार चंद्रकांत झा को बताते हुए वारदात की वजह गुड्डू की गांजा और शराब पीने की लत से चंद्रकांत झा की नापसंदगी बताई गई। सबूत न मिलने के बाद कोर्ट ने झा को इस बार फिर से रिलीज कर दिया। मर्डर नंबर 5 20 अक्टूबर 2006। दरअसल इस वारदात के बाद ही सिरकटी लाशों की बरामदगी चर्चित हुई थी।
सुबह 7:20 पर तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के सामने प्लास्टिक बैग में एक युवक अमित की सिरकटी लाश मिली। उस टोकरी में दिल्ली पुलिस के लिए नफरत और गाली से भरा एक चिट्ठी भी मिला। उस चिट्ठी में हत्यारे ने पुलिस को चैलेंज किया था कि उस बेकसूर को पुलिस ने फंसाया था, लेकिन अब वह सच में मर्डर कर रहा है। अगर गिरफ्तार करने की हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाओ। उसी दौरान पीसीओ से हरिनगर के एसएचओ होशियार सिंह को हत्यारे ने फोन किया, जिसमें पुलिस को चुनौती दी गई कि हिम्मत है तो पकड़ के दिखाओ। हरिनगर थाने में FIR नंबर 609/09 दर्ज की गई। 20 मई 2007 को चंद्रकांत झा की गिरफ्तारी के बाद ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि वह बिहार के ही मधुबनी जिले का रहने वाला अमित था और औरतों से उसके संबंधों की वजह से चंद्रकांत झा ने उसका मर्डर किया था। मर्डर नंबर 6, 25 अप्रैल 2007। एक बार फिर से तिहाड़ जेल के गेट नंबर 3 के बाहर सिरकटी लाश मिली और इस बार भारी हड़कंप मच गया। कोई मुलजिम लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था और पकड़ में नहीं आ रहा था। इस बार मरने वाला उपेंद्र नाम का एक युवक था। ज्वाइंट कमिश्नर के मुताबिक अपने दोस्त की बेटी के साथ उपेंद्र के संबंध से चंद्रकांत झा गुस्से में था। उसे रोकने पर भी उपेंद्र नहीं माना तो उसका मर्डर कर दिया। हरिनगर थाने में FIR नंबर 243/09 दर्ज हुई थी। मर्डर नंबर 7, 18 मई 2007। तिहाड़ जेल के गेट नंबर 1 के बाहर एक बार फिर सिरकटी लाश और एक पुलिस ऑफिसर के लिए गालियों से भरा चिट्ठी मिलने से पुलिस की भारी किरकिरी हो गई थी। हरिनगर थाने में FIR नंबर 243/07 दर्ज की गई। इस बार मिली लाश दिलीप नामक युवक की थी। मीडिया में बड़े पैमाने पर इस खबर को छापा गया। शव मिलने के 2 दिन बाद इंस्पेक्टर सुंदर सिंह, मियांवाली चौकी इंचार्ज जरनैल सिंह और निहाल विहार चौकी इंचार्ज जयप्रकाश की टीम ने चंद्रकांत झा को इस बार गिरफ्तार किया। ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि दिलीप की हत्या उसकी नॉनवेज खाने की आदत के कारण गई थी। नॉनवेज खाने से नाराज होकर चंद्रकांत झा ने उसके शव का सिर ही अलग कर दिया था। ये थे वो 7 मर्डर्स जिसके बारे में खुद चंद्रकांत झा ने पुलिस को बताया। पुलिस रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई थी कि चंद्रकांत झा अपने टारगेट को मारने से पहले उसका हाथ पैर बांध देता था और फिर वह अपने काम को अंजाम देता था। चंद्रकांत के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत वह खत ही बना जो उसने 5वीं लाश के साथ छोड़ा था। फोरेंसिक रिपोर्ट में यह बात साबित हो गई कि कातिल और चंद्रकांत की लिखावट एक ही है। उस चिट्ठी में कातिल ने लिखा था कि वह साल 2003 में जेल से निकल चुका है। चंद्रकांत भी इसी साल जेल से रिहा हुआ था। इसके अलावा एक और शख्स ने उसकी पहचान की। दरअसल अमित नाम के शख्स की हत्या के बाद उसने एक पीसीओ से थाने में फोन किया था। जांच के बाद पीसीओ के मालिक ने भी चंद्रकांत को पहचान लिया। पुलिस को वह चाकू भी मिला जिससे उसने दिलीप नाम के शख्स का मर्डर किया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कातिल से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि वह एक सनकी किस्म का शख्स है। गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता था। किसी अनजान या फिर दोस्तों से जरा सी नोकझोंक होने पर वह उनका मर्डर कर देता था। मर्डर के बाद लाश की पहचान न हो सके इसीलिए उसका सर धड़ से अलग कर देता था। चंद्रकांत ने बताया कि उसने एक दोस्त की इसीलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने खाना खाकर बर्तन बाहर नहीं रखा था। इस समय तक जब चंद्रकांत झा गिरफ्तार हो चुका था तो उसके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया, जहां कई मौकों पर वह खुद ही अपने केस को डिफेंड करता था। सिर कटी लाशों को तिहाड़ जेल के गेट के बाहर फेंकने के मामले में सीरियल किलर चंद्रकांत झा को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। रोहिणी कोर्ट ने उसे 3 लोगों की हत्या का दोषी मानते हुए यह सजा दी। इस फैसले के खिलाफ वह ऊपर की अदालत में गया, जहां से उसे थोड़ी सी राहत मिली और साल 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने उस फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। अभी फिलहाल चंद्रकांत झा तिहाड़ जेल में अपनी उम्र कैद की सजा को काट रहा है। तो यही थी पूरी कहानी सीरियल किलर चंद्रकांत झा की। नेटफ्लिक्स के डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडियन प्रीडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली में इस कहानी को बहुत ही बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। आप भी अगर इस तरह की कहानी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके लिखिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।